हेलो, नमस्कार दोस्तों। सक्सेस पॉइंट स्टडी अप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कल अपन पढ़ चुके थे हिमालय का नदियों के आधार पे वर्गीकरण। क्या हिमालय का नदियों के आधार पे वर्गीकरण, उसमें अपन ने कौन कौन सा हिमालय पढ़ा था? ऊपर पंजाब का हिमालय, उसके बाद कुमायूं, उसके बाद नेपाल और उसके बाद असम। तो आज पढ़ेंगे अपन क्या, हिमालय के दर्रे। ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, भविष्य में आपको हिमालय के दर्रे पढ़ने की जरूरी नहीं है, अगर एक बार पढ़ लोगे और याद कर लोगे तो ठीक है। तो आज का टॉपिक अपना क्या रहेगा? हिमालय के दर्रे। आज का टॉपिक रहेगा अपना हिमालय के दर्रे। क्या पढ़ेंगे? हिमालय के दर्रे। और उसमें अपन सबसे पहले किसका जिक्र करेंगे? एक नंबर पे जम्मू कश्मीर, J&K का जिक्र करेंगे। किसका? जम्मू कश्मीर का। तो इसकी एक ट्रिक है, एक ट्रिक याद करो, काम निपट जाएगा सारा का सारा। भविष्य में आपको याद करने की जरूरी नहीं है। तो ट्रिक है अपनी देसी भाषा में, क्या? काका बुर्जिल। काका बुर्जिल जो पीर में निहाल, मतलब पीर में निहाल हो गया, अपनी भाषा में नहीं बोलते निहाल हो गया, तो वही सिस्टम है। काका बुर्जिल जो पीर में निहाल। समझ गए बात? अब इससे समझो, ये आपको लाइन याद रखनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर के दर्रे आपको लाइफ में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये लाइन याद है तो। काका से क्या बनेगा? कराकोरम। क्या बन गया? कराकोरम। इससे आगे बुर्जिल से बुर्जिल ही होगा। क्या होगा? बुर्जिल होगा। इससे आगे जिक्र करते हैं जो से क्या बनेगा? जो जिला। क्या बनेगा? जो जिला दर्रा। पीर से क्या बनेगा? पीर पंजाल। क्या बनेगा? पीर पंजाल। इससे आगे कौन सा रह गया? निहाल। निहाल से क्या बनेगा? बनिहाल। क्या बनेगा? बनिहाल। समझ गए इतनी बात? तो आपको सिर्फ ये ट्रिक याद होनी चाहिए। कौन सी? काका बुर्जिल जो पीर में निहाल। अब दोबारा से देखो, काका से कैराकोरम, बुर्जिल से बुर्जिल रहेगा, जो से जोजिला, और पीर से क्या रहेगा? पीर पंजाल, और नी से निहाल। अगर आपको ये लाइन कंठस्थ याद हो जाएगी तो दोबारा पढ़ने की जरूरी नहीं है। अब अपन स्टार्टिंग से जिक्र करेंगे। पहला कौन सा होगा? कैराकोरम। तो नाम से पता चल रहा है इसकी श्रेणी कौन सी होगी? कैराकोरम श्रेणी में है ये। कौन सी श्रेणी में? कैराकोरम श्रेणी में। अब ये पूछा जाएगा कि ये किसको कहां से जोड़ता है, ठीक है? तो ये लेह से, कहां से? लेह से कहां तक जाता है? मध्य एशिया तक। कहां जाता है? मध्य एशिया तक, ठीक है। इनमें एक बात इंपॉर्टेंट होगी, वो याद रखना कि आपको ये वाला है ना, ये वाला नाम याद नहीं रखना। क्यों? कि ये जो नाम आएगा नहीं, जहां से स्टार्ट होगा वो जम्मू कश्मीर का ही नाम आएगा। आगे जिस क्षेत्र तक ये जोड़ेगा वो अगला नाम याद रखना है। तो इसमें अपन अगर कैराकोरम का याद करें तो ये सिर्फ इतना ही याद करो कि ये कहां तक जाएगा? मध्य एशिया तक जाएगा। कहां? मध्य एशिया तक। अगर इससे आगे अपन जिक्र करें तो 2 नंबर कौन सा था? बुर्जिल। कौन सा था? बुर्जिल। 2 नंबर अपन ने पढ़ा कौन सा दर्रा? बुर्जिल। अब जिक्र करते हैं बुर्जिल कहां तक जाएगा। बुर्जिल जाएगा श्रीनगर से गिलगित। कहां तक? श्रीनगर से गिलगित। अब देखो, मैंने ये बात भी बताई थी आपको कि ये जो नाम होंगे ना, लेह, लद्दाख या श्रीनगर, 3 ही नाम मिलेंगे इसमें। अपन को नाम याद रखना है, वो आगे वाला नाम रखना है कि ये कहां तक जाएगा। तो ये आगे वाला नाम क्या है? गिलगित, ठीक है। अपन ने पढ़ा 1 नंबर कैराकोरम, काका बुर्जिल से बुर्जिल दर्रा, जो से अब आ गया कौन सा? जो जिला। अगला दर्रा है वो कौन सा होगा? जो जिला। अपन अगला दर्रा पढ़ेंगे वो कौन सा होगा? जो जिला। जो जिला, ये इससे स्पष्ट हो रहा है, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी श्रेणी में स्थित है। तो जैसे स्टार्ट हो रहा है ये इजी हो जाएगा। ये कौन सी श्रेणी में है? जास्कर श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में है? जास्कर श्रेणी में। अब दूसरी बात यहां से पूछी जाएगी कि ये कहां से कहां तक है। तो ये श्रीनगर से लेह तक। कहां है? ये जम्मू कश्मीर के अंदर ही रह जाता है। ये कहां से कहां तक है? श्रीनगर से लेह तक। श्रीनगर से कहां जाता है? लेह तक। तो अपन ने 3 पढ़ लिए ट्रिक के हिसाब से। काका बुर्जिल जो पीर। पीर से कौन सा हो गया? पीर पंजाल। 4 नंबर कौन सा हो गया? पीर पंजाल। 4 नंबर कौन सा हो गया? पीर
पंजाल। और पीर पंजाल का क्या है कि ये कुलगांवा से कहां तक जाता है, कुलगांवा से कोठी तक। कहां तक, कुलगांव से कोठी तक। कहां तक जाएगा ये, कुलगांवा से कोठी तक। ये आपको इन दर्रों में क्वेश्चन पुटअप होगा। अगर पूछ लेगा कि ये दर्रा कहां से कहां तक जोड़ता है तो ये हो गया थोड़ा डीपली क्वेश्चन। आपके एग्जाम में एसएससी दिल्ली वगैरह के एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछेगा कि ये दर्रा कहां स्थित है। तो अपन पीर पंजाल की बात कर ली, कहां है, कुलगांवा से कोठी तक जाता है। अगला अपन का 5 नंबर है निहाल। क्या था लास्ट वाला नाम, निहाल। और निहाल से कौन सा दर्रा बनेगा, बनिहाल। कौन सा बनेगा, बनिहाल। कौन सा दर्रा बनेगा, बनिहाल। लास्ट वाला दर्रा कौन सा है, बनिहाल, जो श्रीनगर से कहां तक जाता है, श्रीनगर से जम्मू। ये अंदर का अंदर है, जितने भी है ना ये जो श्रीनगर या जम्मू के अंदर है ना, उनका विस्तार नहीं पूछेगा कि कहां से कहां तक जाता है। अगर क्वेश्चन पुटअप होगा अपने स्टेट से अदर स्टेट को अगर कोई जोड़ता है ना, तो क्वेश्चन वही पुटअप होगा, ठीक है। ये है NH1A, कहां से गुजरता है ये, NH1A। लेकिन वर्तमान में इसे संशोधित कर दिया, क्या संशोधित कर दिया, और अब इसमें कौन सा NH लगता है, NH44। ये NH44 से होके गुजरता है। और ये क्वेश्चन पीछे SSC CHSL में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। अगर पहले कहां से जाता था, NH1A से, और वर्तमान में इसका नाम चेंज हो गया, NH44 बना दिया गया इसको। कौन सा, NH44। और इसमें एक विशेषता और है, ये कहां से गुजरता है, जवार सुरंग से भी गुजरता है। कहां से, जवार सुरंग से भी गुजरता है, ठीक है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है। अपने कहां के दर्रे पढ़े हैं, जम्मू कश्मीर के। कहां के पढ़े हैं, जम्मू कश्मीर के। और उसमें क्या ट्रिक बताई थी, काका बुर्जिल जो पीर में निहाल। अगर इतना याद रख लोगे तो भविष्य में आपको जम्मू कश्मीर के दर्रे पढ़ने की जरूरी नहीं है। अब इससे आगे अपन जिक्र किसका करते हैं, HP। SP यानी हिमाचल। अब पढ़ेंगे हिमाचल के दर्रे। किसके दर्रे पढ़ेंगे, हिमाचल, हिमाचल के दर्रे। इसकी भी एक ट्रिक है, सारी अपनी देसी ट्रिक है, आराम से याद हो जाएंगी। रोहतास, क्या है, रोहतास, सीप, सीप का मतलब जहाज, बाड़दे। क्या ट्रिक है, रोहतास सीप बाड़दे। अपने भाषा में नहीं कहते किसी को गाड़ी अंदर खड़ी करनी हो या कोई और हो, बाड़ दे भाई, तो वही सिस्टम है। क्या, रोहतास सीप बाड़ दे, मतलब अपने जहाज अंदर खड़ी कर दे, सेम वही सिस्टम है। क्या होगा, रोहतास सीप बाड़ दे। तो रोहतास से क्या होगा, रोहतांग दर्रा। कौन सा होगा, रोहतांग दर्रा। कौन सा हो गया, रोहतांग दर्रा। सीप से कौन सा होगा, सिप किला। कौन सा दर्रा हो गया, सिप किला। कौन सा दर्रा होगा, सिप किला। और बाड़दे से कौन सा होगा, बाड़ा लाचा। कौन सा होगा, बाड़ा लाचा दर्रा। ट्रिक शानदार शानदार है, सारी ट्रिक शानदार है। अगर एक एक बार इन ट्रिक को भी याद कर लोगे ना, अगर राज्य से रिलेट कर लोगे तो आप आसानी से बता सकते हो, और नहीं तो तुक्का तो कन्फर्म लगा सकते हो, आराम से सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपन पहले कौन सा दर्रा पढ़ेंगे, रोहतांग दर्रा पढ़ेंगे, ठीक है। पहले अपन जिक्र करते हैं 1 नंबर, कौन सा, रोहतांग दर्रा। ये कहां से कहां तक जाता है, ये मनाली को लेह से जोड़ता है। किसको, मनाली को लेह से जोड़ता है। किसको, मनाली को लेह से जोड़ता है। 1 नंबर दर्रा कौन सा हो गया, रोहतांग दर्रा। और ये इसकी बहुत सी बार ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सी श्रेणी में है, तो ये इसकी श्रेणी होगी वो पीर पंजाल श्रेणी में है। कौन सी में, पीर पंजाल श्रेणी में है। कौन सी श्रेणी में होगा, पीर पंजाल श्रेणी से। और इससे क्या होता है कि रोहतांग कर, स्टार्टिंग में क्या नाम आ रहा है, रे। रे से क्या होगा, रावी और व्यास नदियों का उद्गम भी यहीं से होता है। कौन सी का, रावी व व्यास का उद्गम स्थल भी यही है। व्यास का उद्गम स्थल कौन सा है, रोहतांग दर्रा। अगर याद करनी है आपको तो ऊपर से देखो, सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास दोनों कंटिन्यू आती हैं। तो रे से क्या हो गया, रावी, और इससे अगले वाली इससे रिलेट कर दो, अगली कौन सी होगी, व्यास। रावी व्यास नदी का उद्गम स्थल है वो कौन सा दर्रा है, रोहतांग दर्रा। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कौन सा दर्रा, सिपकिला। कौन सा, सिपकिला, सिपकिला दर्रा 2 नंबर। तो ये कहां से कहां तक जाता है,
ये है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, किससे? तिब्बत से। शिमला से तिब्बत के लिए रास्ता जाता है, वो कौन से दर्रे में जाता है? सिपकिला में। ये कौन सी श्रेणी में है? इसकी भी श्रेणी लिख लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर देख लो, जास्कर श्रेणी। कौन सी श्रेणी से गुजरता है? जास्कर श्रेणी से। ठीक है, अब अपन इससे आगे जिक्र करते हैं कि इससे कौन सी नदी का प्रवेश होता है। तो इससे होता है सह से। वही बात है, स्टार्टिंग का अक्षर ले लो, सह। सह से क्या हो गया? सतलज। क्या हो गया? सतलज। सो सतलज नदी है वो इसी दर्रे से प्रवेश करती है, इसी दर्रे से प्रवेश करती है। ठीक है, ये याद रह जाएगा। सह से क्या हो गया? सतलज। क्या हो गया? सतलज। तो सतलज नदी है वो कहां से प्रवेश करती है? सिपकिला से। ये इसमें जितने भी दर्रे हैं उनके लास्ट या फर्स्ट का अक्षर जिन जिन में मैच होगा वहीं से नदियां प्रवेश करेंगी। आगे भी देखोगे तो आगे भी बताऊंगा मैं आपको। सह से क्या हो गया? सतलज। ऊपर रोहतांग से अपन ने रावी और व्यास पढ़ाई था। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ते हैं 3 नंबर। 3 नंबर कौन सा रह गया? बाड़ा लाचा दर्रा। कौन सा? कौन सा दर्रा रह गया? बाड़ा लाचा दर्रा। अब ये सभी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अगर आपको सीधे सीधे अगर इनके नाम भी याद है ना तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये बहुत से लगभग एग्जाम, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, उसमें दर्रे का एक कन्फर्म क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या? कन्फर्म क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये कहां से कहां तक जाता है? तो ये मंडी से, ये कहां से? मंडी से लेह तक जाता है। कहां से? मंडी से लेह तक जाता है। अब फिर वही बात बताई थी, इसमें जितनी भी नदियां प्रवेश करेंगी या उद्गम करेंगी वो फर्स्ट या लास्ट अक्षर से। किससे? फर्स्ट या लास्ट अक्षर से। इसमें लास्ट अक्षर क्या है? च। और च से कौन सी बनेगी? चिनाब नदी। तो चिनाब नदी इसी दर्रे से प्रवेश करती है। क्या? चिनाब नदी। चिनाब नदी प्रवेश करती है कौन से दर्रे से? बाड़ा लाचा दर्रा। कौन सा? बाड़ा लाचा दर्रा। कौन सा हो गया? बाड़ा लाचा दर्रा। और च से क्या बन गया? चिनाब। क्या बन गया? चिनाब। अब पढ़ते हैं अपन कहां के? उत्तराखंड के दर्रे। कहां के पढ़ेंगे? उत्तराखंड। अब जिक्र कर लेते हैं अपन उत्तराखंड का। ठीक है, उत्तराखंड के दर्रे सबकी अच्छी अच्छी ट्रिक बनाई है, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। इसकी ट्रिक है वो क्या है? हेमा मालिनी। नाम तो सुना ही होगा, हेमा मालिनी। हेमा मालिनी नाम तो सुना होगा। अगर ये भी याद नहीं रहेगा तो आपको रहेगा ही नहीं। ठीक है, अब इसमें हेमा को छोड़ दो, सिर्फ मालिनी को ले लो। ठीक है, मां से क्या बन गया? माना दर्रा। कौन सा? माना। ली से कौन सा बन गया? लिपू लेक। कौन सा बन गया? लिपू लेक। और ने से कौन सा बन गया? ये कौन सा बन गया? नीति। कौन सा दर्रा बन गया? नीति। तो ये 3 दर्रे हो गए। कौन कौन से? आपको ट्रिक याद रखनी है, हेमा मालिनी। क्या याद रखनी है? हेमा मालिनी। मां से क्या हो गया? माना। ली से क्या हो गया? लिपुलेख। और नी से क्या हो गया? नीति दर्रा। इतना तो याद रह जाएगा आपको। क्या थी ट्रिक? हेमा मालिनी। माना, माना व नीति दो का एक साथ जिक्र करते हैं। कौन से का? 1 नंबर पे माना व नीति दर्रा। इससे क्या होता है? कैलाश व मानसरोवर जाने के रास्ते है ना वो इसी दर्रे से निकलते हैं। कौन से? माना व नीति दर्रे से। कौन से? माना व नीति दर्रे से कैलाश व मानसरोवर के रास्ते। ये अच्छे पर्यटक और धार्मिक स्थल हैं, इसलिए इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या? इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैलाश व मानसरोवर जाने के रास्ते कौन से दर्रे से गुजरते हैं? तो वो कौन सा है? माना या नीति। और ये है कहाँ? उत्तराखंड में। ठीक है, और ये श्रेणी पूछ लेते हैं तो ये कौन सी? कुमायूं श्रेणी का है। कौन से का? कुमायूं। ये जो अपन ने पढ़ा था किसमें? हिमालय का नदियों के आधार पे वर्गीकरण, उसमें 2 नंबर का जो था वो कौन सा था? कुमायूं। कौन सा था? कुमायूं। और उसकी ट्रिक क्या थी? सिस्का टीबी। क्या थी? सिस्का टीबी। वो भी आपको याद होगी। अब एक रह गया लिपुलेख। कौन सा रहेगा? 2 नंबर। इसमें अपन ने 2 पढ़ ली थे, मानना व नीति। एक रह गया लिपुलेख। कौन सा रह गया?
लिपू लेक। ये कहां से कहां तक जाता है? ये तकलाकोट से, कहां से? तकलाकोट से उत्तराखंड को जोड़ता है। ठीक है, कहां से कहां तक? तकलाकोट से उत्तराखंड तक जाता है, यूके उत्तराखंड। ठीक है, अपन ने किसके दर्रे पढ़ लिया? अब उत्तराखंड के दर्रे। इसकी ट्रिक क्या थी? हेमा मालिनी, मां से माना, नी से नीति और ली से लिपुलेख। इतना समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे अपन जिक्र करेंगे किसका? सिक्किम का। ट्रिक वही बात बता दी मैं, ट्रिक ऐसी ऐसी बताऊंगा आपको कि कभी भूलोगे नहीं। सिक्किम और सभी अपनी देसी ट्रिक, एकदम देसी। सिक्किम के दर्रे। अब इसकी ट्रिक बताता हूं आपको मैं, बहुत ही खतरनाक ट्रिक है। नाथू, नाथू कोई आदमी मान लो, कोई नाथू है। नाथू का सिक्का चलता है, कहां चलता है? जेल में भी सिक्का चलता है नाथू का। कहां चलता है? जेल में। नाथू का सिक्का जेल में। कहां पे चलता है? जेल में चलता है नाथू का सिक्का। इससे तो अगर ये लाइन रह जाएगी ना यार, तो आपको ये भी पता चल जाएगी दर्रे कहां के हैं। ठीक है, सिक्का इसलिए इसमें ऐड किया गया है क्योंकि इससे क्या बन जाएगा? सिक्किम। ना से क्या हो गया? नाथुला। कौन सा हो गया? नाथुला। और जेल से कौन सा हो गया? जेलेपला। कौन सा हो गया? जेलेपला। ठीक है, तो नाथू का सिक्का कहां चलता है? नाथू का सिक्का चलता है जेल में। ना से क्या हो गया? नाथुला। और जे से क्या हो गया? जेलेपला। कौन सा हो गया? जेलेपला। अब बात करते हैं नाथुला की। ये सिक्किम को किससे जोड़ता है? तिब्बत से। तिब्बत से। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, अगर आपको ये सब चीजें आधी क्लियर हो जाएंगी, अगर आपको मैप याद है तो सिक्किम के ऊपर है क्या देश अगर कोई लगता है, तो इधर कौन सा लगता है? नेपाल, और उधर भूटान, और ऊपर की ओर चीन। तो अगर ऑप्शन में दे रखा हो, आपको तुक्का लगाना है, सपोज दैट क्या लगाना है आपको? तुक्का लगाना है। तो इसमें बोल दे कि सिक्किम को जोड़ता है, आगे श्रीलंका का नाम दे दिया, बांग्लादेश का नाम दे दिया, और दे दिया। अगर सपोज दैट मान लो चीन, दूसरा कौन सा लगता है? नेपाल, और अगला कौन सा हो गया? भूटान। अगर तीनों में एक किसी का नाम दे रखा हो तो वही हो जाएगा, क्योंकि इसके नजदीक वही लगते हैं। इसलिए कहता हूं कि अगर आपको मैप क्लियर हो ना, तो आधा तुक्का तो वैसे ही लग जाता है, और तुक्का नहीं 100% सही होने की संभावना होती है अगर आप मैप क्लियर रखते हो तो। ठीक है, और इसमें रास्ता कहाँ है? दार्जिलिंग व चुंबी घाटी में। कहा? दार्जिलिंग व चुंबी घाटी में जाने के रास्ते। घाटी में जाने का रास्ता है ना, वो भी यहीं से जाता है। कहां से कहां तक बताया? दार्जिलिंग व चुंबी घाटी में जाने का रास्ता भी कौन से? नाथुला से। अब आगे कौन सा रह गया? 2 नंबर था वो जेलेपला। कौन सा रह गया? जेलेपला। 2 नंबर था वो कौन सा था? जेलेपला। अब करते हैं अपन इसका जिक्र। जेलेपला कहां से कहां तक जाता है? ये देखो, ये भी सिक्किम को, मैंने वो बात पहले भी बताई थी आपको कि मैप क्लियर होगा। अब सिक्किम के साथ क्या जोड़ दिया? भूटान जोड़ दिया। क्या हो गया? भूटान हो गया। सिक्किम के साथ क्या हो गया? भूटान। तो नजदीकी कौन सा है? सिक्किम के नजदीक भूटान लगता है। इसलिए आप अच्छे से तुक्का लगा सकते हो अगर आपको मैप याद हो तो, है ना। मैप अगर क्लियर रखोगे तो आसानी से बता सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें। इससे आगे अपन जो पढ़ेंगे वो कहाँ के पढ़ेंगे? अरुणाचल के दर्रे। कहाँ के पढ़ेंगे? अरुणाचल के दर्रे। कहाँ के पढ़ेंगे? अरुणाचल के दर्रे। कहाँ की बात कर रहा हूं मैं? अरुणाचल प्रदेश की। इसकी भी बहुत ही शानदार ट्रिक है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक मैं बताऊंगा आपको, जबरदस्त ट्रिक। कौन सी ट्रिक बताऊंगा? जबरदस्त, देखना। और खासकर ये जो नौजवान है ना, उनको तो एकदम सेट हो जाएगी। देखो, पहले क्या? यंग। अगर लड़की सुंदर हो तो आप नहीं बोलते बूम, क्या होगी? बूम। यंग बूम। आगे यहां दिक्कत आ रही है, दीदी नाम आ रहा है। चलो अपनी नहीं मानो, किसी और की होगी, इतना समझ लो, और क्या होगा। ठीक है, यंग बूम दीदी साइड होना। क्या? साइड होना। बहुत ही खतरनाक तरीका मेरे हिसाब से, तो आप तो नहीं भूलोगे, है ना। जो अपने नौजवान साथी हैं, मेरे को नहीं लगता कि ये ट्रिक भूल जाएंगे। क्या है? यंग बोम दीदी साइड होना। बोम आप समझ ही गए होगे, इतना तो आपको समझ आता ही होगा। यंग बोम दीदी साइड होना। दिक्कत इसमें कौन सी आ रही है? दीदी की, तो दीदी किसी और की मान लो, अपनी मत बनाओ। ठीक है, किसी और की मान लो अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो। ठीक है, अब यंग से बात करते हैं। यंग से क्या होगा? यांग। आप
यांग याप दर्रा। कौन सा होगा? यांग याप दर्रा। ठीक है। बोम से क्या होगा? बोमडिला। क्या होगा? बोमडिला। दीदी से क्या होगा? दीफू। कौन सा दर्रा होगा? दीफू। कौन सा? साइड से क्या हो गया? पांग साइड। क्या हो गया? पांग साइड। ट्रिक याद रखो, ट्रिक क्या थी? यंग बोम दीदी साइड होना। यंग बोम दीदी साइड होना। क्या थी? यंग बोम दीदी साइड होना। ये एक यांग याप दर्रा है। ठीक है। यांग याप दर्रा कहां से? अरुणाचल से तिब्बत। एक नंबर पहले जरूर कर पढ़ते हैं अपन किसको? यांग याप को। कौन सा दर्रा? यांग याप दर्रा। ये कहां से? अपन किसके दर्रे की बात करें? अरुणाचल। तो ये अगर कनेक्ट करेंगे तो अरुणाचल से सिर्फ दो देश हैं, दो सीमा बनाते हैं। कौन कौन सा हो गया? ऊपर की अगर बात करें तो चीन हो गया, अगर पूर्वी भाग में बात करें तो कौन सा हो गया? म्यांमार। तो इसमें दो ही ऑप्शन होंगे। तो ये अरुणाचल को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। किसको? अरुणाचल से तिब्बत को। अरुणाचल को किससे जोड़ता है? तिब्बत से। तभी कहता हूं मैं, आप एक बार मैप का रट्टा लगा लो। अगर ऐसे याद नहीं हो रहा ना, रट्टा का मतलब ये हो गया कि आप अगर 15 या 20 बार प्रैक्टिस करोगे तो मैप याद हो जाएगा, इतना हार्ड है नहीं। और इस दर्रे से कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। क्या? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अगर प्रवेश करती है तो इसी दर्रे से प्रवेश करती है। किस दर्रे से? यांग याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी वो यांग याप दर्रे से प्रवेश करती है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कौन सा दर्रा? 2 नंबर, बोमडिला। कौन सा? बोमडिला। कौन सा दर्रा पढ़ेंगे? यंग बोम। तो बोम में क्या बताया? बोमडिला दर्रा। कौन सा था? बोमडिला। ये भी अरुणाचल को तिब्बत से जोड़ता है। ये तवांग घाटी से कहां जाता है? अरुणाचल को तिब्बत से तो जोड़ता है, पर ये कहां से कहां तक? तवांग घाटी से तिब्बत तक जाता है। क्या? तवांग घाटी से तिब्बत। कहां से? तवांग घाटी से तिब्बत। और बाकी दो कौन से रह गए? देखो ऊपर, दीफू और पांगसाइड। दो कौन से रह गए? अब उनको एक साथ पढ़ते हैं, दीफू और पांगसाइड। दूसरा कौन सा था? पांगसाइड। दो दर्रे रह गए, कौन से? दीफू और पांगसाइड। वो क्या होते हैं? वो अपने सीधे ही हैं। वो अरुणाचल को किससे जोड़ते हैं? म्यांमार से। पहले दो कौन से किससे जोड़ते हैं? चीन या तिब्बत से। और ये किससे जोड़ते हैं? अरुणाचल से म्यांमार। अरुणाचल से किसको जोड़ते हैं? म्यांमार को। किसको जोड़ेंगे? म्यांमार को। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये वो फिर मैप वाली बात आ गई। पूर्वी भाग में कौन सा है? म्यांमार। तो नीचे वाले दो तो ऐसे क्लियर हो गए। दीफू व पांगसाइड किसको? अरुणाचल को म्यांमार से जोड़ते हैं। एक और रह गया। किसका रह गया? वो है मणिपुर का दर्रा, जिसे क्या बोलते हैं? तुजू दर्रा। वो यही नोट कर लो आप। किसका दर्रा? मणिपुर। और उसका क्या नाम है? तुजू। क्या है? तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा है? तुजू दर्रा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ये किसको किससे जोड़ता है? ये मणिपुर को म्यांमार से जोड़ रहा है। फिर देखो, मणिपुर की अगर किसी की सीमा लगती है तो वो कौन सा देश है? म्यांमार। सेवन सिस्टर में ऊपर से पढ़ा होगा आपने, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। ठीक है। तो कहाँ गया? पूर्वी भाग में आ गया मणिपुर। और ये मणिपुर से किसको? म्यांमार को जोड़ता है। ठीक है। मणिपुर से म्यांमार को। तो दोस्तों, मेरे को लगता नहीं कि आप भविष्य में हिमालय के दर्रे ये भूल जाओगे। अगर एक दो बार पढ़ लोगे ना, मेरे कहने से एक दो बार पढ़ लोगे तो किसी भी हाल में है ना, ये ट्रिक ऐसी ऐसी बताइए आपको कि कभी नहीं भूलोगे। ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।